क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया अगेन विद द फेक फ्रॉम द फेक आईडी। एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया अगेन। जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले गया उन्होंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं, अकेली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया और शानदार पैकेज, अच्छा मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे भी, खड़ा भाई चूहा। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर। के कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो मेडिसिन, वो कहनी मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और उस मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक। कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी। और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर। और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना, तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं? पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई। किचन के अंदर गई तो ना कहती जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना, वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था। तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता कौन सा था? बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई साहब। उस बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर था चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा। आप जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक। और जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना, वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है। बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो,
कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता है ना, चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है, तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने। और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मूव हो रहा। और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं, भाई साहब चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा। जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा और देखा, चला गया चूहा, और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेहरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया। और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे। वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज का एक और चूहा है, और है घर पे। थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही। बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है? लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मतलब एक तो होता है ना पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती हैं चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, उसके एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरा ना हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग। भाई मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला एक 3.25 फुट का डरावना सा मुर्गा था वो, कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में, रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही। अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर बंदा करने पे आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था। और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊंगी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़। और वो अकेली रह रही अकेली रह रही थी इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसमें? बॉयफ्रेंड था उसका, था। बॉयफ्रेंड था। और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ, तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। फिर उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोल और इन सबको नहीं बोला सोसाइटी में? चीज़ दवाई लेके आई वो, उसकी कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को। और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे। पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो कह रही वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना। और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहता मैडम ध्यान रख, कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे। कहती चलो ठीक है, मुझे शायद लगा होगा। चलो आई, और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई। ऑल ऑफ ए सडन आर्ग्यूमेंट होगी, गंदी आर्ग्यूमेंट होगी, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते हैं भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे, वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना।
तो भाई क्या हुआ फिर एकदम, एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर को, अपार्टमेंट में आई थी, हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था और वो बटर चिकन था, कहती बनाया और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और फ्रेंड चली गई अपना, और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। ठीक है, तो फिर उसको लगा कि, और चूहे, वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास गिलूस तो वैसे गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई, कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़। कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत था अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आंख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसी वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वाज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है। सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बिल्कुल बंदा दिखा हाँ, जिसके जिसकी हॉर्न है। बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ लग इस रहे। टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी। और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला उस किचन से, अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा अब कुछ। ये उसने मेरे को बताया। अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार अब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिनकी भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा। अब जिनका नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन, या फिर ऐसा कोई प्रेत, या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि भाई कुछ गलत है। हाँ ये जो वैसे मरीद कह रहे हो आप, ये हाँ। उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिनका ही फॉर्म है मरीद, एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया, और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से, और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो हाँ चूहा, हॉर्न वाली एंट्री? चूहा बंद गेट में से? नहीं, गेट नहीं बंद था, अच्छा। रूम में आ गया वो। और रूम में आके जो
वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे और ऐसे देख रहा हूँ उसको भाई। ऊपर देख रहा है इतना मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का देखो आप। अक्सर चूहे भागते हैं हाँ ह्यूमंस को देखकर, अगर वो ऐसे देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है, पता है आपको। सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में, कह रही सब मेरे को पागल समझते, और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीज का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार के परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्नों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी बता केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना, और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं। और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता है आपको, ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, किसी या जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती हैं ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त, उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है इनको, हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना, उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है, जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसे ही जैसे होता है। पीछे लग गए। ऐसे ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे, ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा, और पीछा करता है, इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा, बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ सडन ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है। और घर पे इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकली होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना, पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया, और उन चीज़ों को भी ये होगा कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया? डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए? हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी।
और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी तो देख रही थी और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको कुछ। बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके accommodation। नेचुरली ही चीजें नहीं बन पा रही थी या फिर वो एंटिटी कुछ करवा रही वो ही करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लगी उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई वो। कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी, और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ ऐसे लगता है, थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ ली ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुँह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा। हाँ पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिन का जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो रही, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं, ठीक है। जैसे ही रिलीज़ हुई ना, उसको उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे, अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है हाँ अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें हैं, अंधेरे में। जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच के, और तब वो रोने लग गई, नाम से भी नहीं डर रहा ना। और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कह रही तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड, वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई। वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है, उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने,
अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो लेगी मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, और मंदिर की जो गद्दी थी, बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में, वो साथ चली गई उनके। तो वो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। मैं बाहर खड़ी थी तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी, अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बार, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम, कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का। क्या हुआ उसके बाद, रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून लेके अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और वो उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको मतलब घिसटती गई अंदर, जैसे गई और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता है ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदे गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊँ एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो उसपे आशिक हो रहा था ना उसपे, जो पूरा आशिक था उसपे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा मारा, कहती मेरे को दारू पी, जिनकी बीवी ने, दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ, वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया,
अब इतनी चीज़ें बढ़ गई, कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे, मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी, बीवी की और जिनकी। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा है कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है। वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं, और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के, कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज़ का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है, तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चाटे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अकरेंसेस होते थे भी, जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं। चूहे दिन में दिखते हैं, अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया। ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा, तैयार तो रोके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती, मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई, ऐसा हेल्पलेसनेस इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है, फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ, और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे एक सेकंड वाइफ टाइप, यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही, और क्या होता गया, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई, बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती है ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर वर ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी, मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज, कहती मैं जैसे नमाज पढ़ते हूँ ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था। वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया, और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे
मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़, यही हो सकता उसने है ना, मौका नहीं छोड़ा, जब वो वापस आई मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया, जब वो पकड़ लिया फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई। उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है। कहती मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई, ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मैं, मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं है, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर रही है सब। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी। वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ। और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूँ। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे। क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पे। मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो दिक्कत होगी आप। भाई आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस पॉडकास्ट में हम थोड़े सबूत की भी बात करेंगे, तो सबूत आप क्या दिखाओगे? उनके कुछ बॉडी पे मार्क्स वगैरह आ रखे हैं, क्या है? अनलिमिटेड भी सबूत हैं, सिग्निफिकेंट। मैं बताऊं सबूत में आपको, पिक्चर्स यहाँ लगा सकते हैं। सबूत आप जितने कहोगे ना, आई विल गिव यू काउंटलेस सबूत। भाई मेरे पास क्लिपिंग्स हैं जिनके साथ बेंगलोर वाले इनके लिए ना, जो स्कार्स बॉडी पे होते हैं, जिस तरह के नील होते हैं, मैं आपको उसकी स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ आपके साथ और कब हुआ, सब डिटेल में बताओ। सो वी वर 3 फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बहुत टाइम से सलाह बन रही थी कि राजस्थान का ट्रिप मारेंगे, क्योंकि एक पैलेस है वहाँ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, नाम नहीं लेंगे सर उसका, क्यों, और वहाँ कुछ था भी नहीं ऐसा वैसे। तो उसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके नाम आता है, जो मतलब एक्सट्रीम हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे कुछ तो लीडिंग हॉन्टेड प्लेसेस होगी राजस्थान की, कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, बट वो पैलेस और जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहते भी नहीं प्रेफरेबली कि नाम इतना ज़्यादा इसका हो, क्योंकि अभी उसका कुछ ऑक्शन वगैरह चल रहा है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी के क्लोज कुछ मेरे एक फ्रेंड सर्कल में भी बंदा रहता है वहाँ, तो कुदरती उससे भी बात होगी कुछ एक हीलिंग के लिए। मुझे जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था जाने का, मैं यहाँ से पॉडकास्ट करके जा रहा हूँ, लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस किया था, एंड मेरे को कॉल आ रही है अगेन सब्सक्राइबर की, आप ही के। तो समवन वाज मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था जिनका कंसर्न था। एंड वो मैंने बोला कि अगर आप उनको प्रॉब्लम है तो उनसे बात करवाओ ना। बोला कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या है, हीलिंग के लिए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो आ जाता है, अदरवाइज़ रेमेडीज़ ले लेते हैं लोग। मैंने कहा भाई आने का सीन नहीं बनेगा, आप कहना नहीं वो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा उनसे बात कराओ, कहते सर वो बात भी नहीं कर सकती। वो गर्ल थी, शी वाज अ गर्ल। और मैंने कहा बात क्यों नहीं कर सकती? कहते सर ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है बंदी, और कम्यूट भी नहीं करती, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है जेन्युइनली। तो मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मैं कहा नहीं भाई ठीक है मिल के आते हैं। तो और ये भी हो जाता है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो हेल्पलेस है, क्या पता क्या ही होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, अदरवाइज़ बंदा लिख के बता दे मेरी प्रॉब्लम है ना। और वो उसका बंदा पड़ोसी था जिसकी मेरे को कॉल आ रही है।
बीइंग हर नेबर, और जिसके पास मैं जा रहा था मेरा दोस्त, उसको भी वो जानता था। तो क्या हुआ, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके, वहाँ बंदा कहने भैया वो मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया कि आ जा भाई तू, सच में केस ऐसा है। तो सर हम वहाँ चले गए। तो जैसे ही हम पहुँचे, रात को पहुँचे हम, तो उसने बोला, मैंने कॉल करा, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और रात नॉर्मली राजस्थान में 7:30 पौने 8 बजे गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं बिल्कुल, बड़ा हॉरिबल सा माहौल था। तो मैंने कहा कि भाई हम आ गए हैं। कहते भैया सुबह मिलना आप। और एट दैट टाइम मेरा ट्रिप ये प्लान था कि चल आज रात रुक जाएंगे, प्रॉबेबली कल शाम को निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई कल सुबह मैं तेरे को कॉल करूँगा, और अगर फंस गए दोपहर हो गई तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, अभी हैं 5-7 घंटे। कहते नहीं, उसके फादर आ गए होंगे घर पे। फादर आ गए होंगे, फादर का क्या सीन है? कहते नहीं, फादर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई। तो थोड़ी देर बाद सर मेरे दोस्त ने उस लड़के को कॉल करके बुला लिया अपने पास कि तू आ जा। हमने उसको बुला लिया, वो आया, उसने बताया। कहता है भाई मैं नॉर्मली सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, शाम को आ रहा होता हूँ ना, तो पिछले घर की पिछली खिड़की पे ना चुन्नियों से बांधा होता है इस लड़की को, अच्छा, घर के पीछे लास्ट वाले रूम में, उसी लड़की को उसी लड़की हेल्प को, के लिए जिसकी हेल्प के लिए। एंड बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो लड़की बेचारी, बहुत मिजरेबल, कैसे, क्या हो रखा था? थ्रेटेंड, पूरी आंखें फटी हुई डर से, और बुरे हाल, बोल नहीं, मतलब तब तक मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तब तक मिली नहीं थी। और बातें सुनी उसकी, जब मैं आगे बताऊंगा फिर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार मिलना है ना। बट अपने पता करवा लिया लड़की का फादर क्या करता है, कैसे है, क्या है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाज़न्ट एनीथिंग फिशी, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि पता करवाना है क्या प्रॉब्लम है, इसको बोल नहीं पाती। मैंने कहा भाई फिर स्पीच थेरेपी वाला बुलाता मैं पहले ही, है ना, क्योंकि मतलब मैं इसको कैसे समझूंगा, डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बीइंग अ नेबर, इतना टाइम आप रह रहे हो उसके साथ। कहते नहीं वो बताएगी आपको, बता देगी, वो बताएगी पर आपको, ऐसा भी है, क्योंकि वो बता नहीं रही थी, पड़ोस में नहीं बता रही थी। चलो ठीक है सर, हो गया। सुबह 5:30 पौने 6 बजे मेरे को, मैं 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त उठा और पाठ करके मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहना सर आप 7:30 पौने 8 बजे आ जाना। सर हम पौने 8 बजे पहुँच गए वहाँ सुबह। फादर निकल जाते इतनी निकल गया था, वो निकल गया था सुबह। उनका जो ऑफिस है वो दूर है, उनके फादर के साथ भी रब्ता हो गया, अब तो काफ़ी दूर है, वो टाइमली निकलते हैं घर से। और अगेन वो निकले और मैं उस बंदे को फ़ोन करके उनके घर चला गया। और उसका घर जो था ना, वो लड़की के घर के पीछे था। जैसे लड़की के घर के पीछे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट के साथ में उनका घर है। छत से देख रहा था वो बंदा। पहले मेरे को वो छत पे ले गया, मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी। उस टाइम वो बंदी नहीं हुई थी, अच्छा, खिड़की में बैठी थी पर। और कितनी उम्र की होगी लड़की? 16-17 साल की। अच्छा, होलिया कैसा था? हुलिया बाल काट रखे थे उसके, और बड़ी ही इरेगुलर, जैसे उसके फादर नहीं काटे हैं बाल। मतलब ऐसा था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रही थी। तशद्दुद होता है या कुछ ऐसा फोर्सफुल होता है ना, जैसे, हाँ डिस्टर्ब थी मेंटली, शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ सर, हम उस पहले लड़का मेरे को छत पे ले गया, तो उस बंदी ने जैसे मेरे को देखा एंड शी फेल्ट डिलाइटेड। उसने इशारा करा लड़के ने, कहता ऐसे ऐसे करके आ गया ये। शी फेल्ट वेरी डिलाइटेड, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई इन्वेजन का पर्चा लगेगा घर पे, कैसे जाएंगे इसके, है ना, पंगा होगा फालतू का। मैं कहा तू अपने घर बुला ले इसको। तो मैं कहना नहीं आप चलो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। छत से छलांग मारी उसके घर अंदर। ये शायद मैं एडमिट ना करता उसके फादर के साथ, अगर मेरी बात ना होती, रजामंदी ना होती। तो चलो हम फर्स्टली हमने इन्वेड ही किया, पर फॉर द सेक ऑफ हेल्प करता भी है बंदा। अगर आपका किसी की मदद भी करनी है, अगर उसके घर में लोग लगे हैं तो लोग भी तोड़ता बंदा। तो हम चले गए सर अंदर। तो उस लड़की ने ना, मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना, उस लड़की ने भाग के आके, जैसे कोई भाई नहीं होता, कोई 18-20 साल बाद मिला होता, उसने वैसा बिहेव किया मेरे साथ। उसके अंदर उसने हक कर लिया मेरे को, रोने लगी वो, रोई ना, और रो के वो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसको बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके पास खाने की प्लेट्स पड़ी थी, वो बहुत पुरानी, बुरे हाल थे। मतलब खाना भी उसको, मेरे ख्याल जब एक्सट्रीम हो जाता तभी मिलता होगा खाना। तो मैंने उसको बोला, कहते मोहल्ले के लोग भाई खिड़की से ही फेंक देते हैं, कभी कुरकुरे फेंक दे, कभी चिप्स फेंक दिए, बट जानने की कोशिश, किसी से बात नहीं करती वो लड़का उसकी एज का था, प्रॉबेबली 2-3 साल बड़ा होगा, इसलिए उससे बात कर रही थी। वो किसी से भी बात नहीं करती, वो क्लू ही नहीं है कोई। तो मेरे को बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तू मेरे को टाइम दे, मैं ना बुलाता हूँ, कोई अरेंज करता हूँ स्पीच थेरेपी वाला बंदा जो कुछ समझ पाए। और कुदरती सर स्कूल था पास ही में, जैसे डेफ एंड डम स्कूल होता है ना,
वहाँ से थी एक शास्त्री जी थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। उनको पहले तो हमने बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने पैसे बोले, बट जब उन्होंने देखी कंडीशन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं लूँगा मैं। तो वो आ गए, उन्होंने और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या मतलब क्या सुन रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, इशारा कर रही है, और वो साइन लैंग्वेज बोल रही है। साइन लैंग्वेज भी सर वो होता है कि सीखनी पड़ती है बच्चों को। उसने तो उसको स्कूल भी नहीं गई। इवन दैट मैन वाज आल्सो फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। वो बंदा भी स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को हो रहा था भाई कोई और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। 10 मिनट बाद, अच्छा, हाँ बात करने के बाद 10 मिनट बाद वो बंदा बोला इस घर से निकल लो। और तब तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था भाई, अगर कुछ होता तो मेरे को भी फील होता, कुछ फील नहीं हुआ। नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ जैसे भाई आप एक जगह जाते नहीं हुआ। क्यों पता है, हम उतरे ना सर सीढ़ियाँ घर की ऊपर छत से, तो डायरेक्ट उसके कमरे में गए। अगर क्या है ना, नॉर्मली जाते हैं ना अगर सर घर को चेक करने, तो चक्कर मारना है ना सारे घर में, और नॉर्मली जहाँ पे होता है सस्पिशियस कॉर्नर वहाँ जाके पाठ करना, ध्यान करना पड़ता है। तो हम तो उसके कमरे में ही थे सीधा। तो वो बंदा बोला भाई टाइम मत लगाओ, मिनट लगाओ, निकलो इस घर से। मैंने कहा क्या दिक्कत है। तो फिर तब मैं बाहर निकला, चल घर से बाहर निकला। साथ में ही कमरा था, निकल के साथ में कमरा था, सामने उसके फादर उसके आंगन में ही दीवान टाइप बेड लगा हुआ। मतलब पता चलता कि ये बंदा वहीं से रूटीन कैरी कर रहा है, उसका सामान वान वही पड़ा हुआ। और वैसे उस लड़की का कमरा कैसा था? बिल्कुल मतलब कबर्ड्स तो थी ही नहीं, दीवारें ही थी, 4 दीवारें थी, और एक टेबल लगा हुआ टूटा हुआ, एक कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी वो बैठती नहीं, वो नीचे बैठती है खिड़की के पास, खिड़की बनी हुई ना उसके नीचे बैठती है वो। कोई चादर नहीं है कमरे में, कुछ नहीं है, और सारा कमरा गंदा, मतलब कब खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, और 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट पड़े हुए हैं। हाथ ही जमीन पे नहीं, हाँ ज़मीन पे ही रुल रहे पैसे, हाथ ही नहीं लगाती पैसों को। उसको क्या मतलब बात। तो क्या हुआ सर, उसके बाद ना जब मेरे को थोड़ा लगा कि फिशी है, मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे को जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। अच्छा, बिल्कुल, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि क्या कुछ नहीं कम्युनिकेट बताया। किया है, बस ये बोला था कि निकल जाना। अभी तक ये बिल्कुल इतना हुआ। हाँ। और तब तक ना जब आप निकले तब लात पड़ी? कमरे से बाहर निकलते ही, कमरे से बाहर निकला हूँ मैं, और ऐसा लगा कि किसी ने छाती में लात मारी है मेरे। और मेरा दोस्त था अंदर, और तब मेरे मन में ये था कि देखूं क्या चीज़ है। मेरे ये नहीं था कि निकलना है मुझे घर से। तो मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना दबाव है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अब आई गई, अब पड़ोसी है, नॉर्मली उसको पता होना चाहिए आइडली चीज़। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत, कहता भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो बंदा बोल रहा है, कहता सर मैं निकलता हूँ फिर, है ना। और मैं कहा भाई बात तो बता दो क्या है शास्त्री जी, बात। अच्छा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल जिसने आपको बुलाया। वो तो सर आते ही पैर छोड़ गया था बंदा। दो बातें उसने बैं बैं करी, लड़की ने, पैर बंदा डर गया था। अच्छा, वो बोल रही थी कुछ पता नहीं क्या, और वो बंदा मैंने कहता बाहर आके बात कर लो, नुक्कड़ पे आके बात कर लो घर की। अच्छा, वो बंदा बोल उसको भी भाई एक बार थोड़े एज थे, काफ़ी मुश्किल करके निकाला उनके। वो मैं कहा आप उसके घर बैठ जाओ, लड़के के, जिस लड़के के घर से हम आए थे। कहना चलो वहाँ आ जाओ। हम उधर, मैं बाहर निकला हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा पीछे से पकड़ रहा कोई मेरे को। अच्छा, पीछे से पकड़ के अंदर घसीट रहा है मेरे को, ऐसा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाहर जा रहे थे। तो और उसके बाद अजीब सा डर लगना शुरू हुआ कि भाई निकल इस जगह से निकल जा, है ना। और वो लड़की नीचे खड़ी थी, वो हंसने लगी तब पीछे देख के हमें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वो बाहर आके ना रूम से ऊपर मुँह करके हंसने लगी, कि मतलब उसका ये था जेस्चर कि तुम भी जा रहे हो, बस नहीं हो गया, फट गई, ऐसा मतलब समझ रहे हो। तो मेरे मन में ये था नहीं यार भाई पता करवाएंगे क्या मसला है ना। हम साथ वाले के घर में, वो बंदा ना कुदरती वो उस रेंज से बाहर होना चाह रहा था, जो भाई था शास्त्री जी थे जो, वो उधर फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है। कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे। उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। हाँ, दीदी खड़ी है तेरे पीछे। अच्छा, इतनी बात हुई। मैंने कहा यार, मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई क्या। कहता यार इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी बहन मरे 7-8 साल हो गए। कहता इसकी बहन थी एक, हाँ, इसी लड़की की। अब वहाँ से बात मतलब लूप हो गया, लूप मिल गया कि भाई ये दिक्कत है। तो क्या होता है ना, एंटिटी की अगर आपको आइडिया हो जाए या उसका नाम पता चल जाए, तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, तो आप उसको सप्रेस भी कर सकते हो, डरा भी सकते हो। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं है ना, तो पकड़ लेगी, बहुत तंग करेगी वो।
तो नाम अगर पता होता तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा होमवर्क हो गया। उसके बाद घर में जाने से फटे पूरी बुरे वाली, ठीक है। और लड़की पीछे खिड़की में आके हमें आवाज़ें लगाने लगी, अच्छा, वही लड़की। और आवाज़ें कैसी लगा रही है सर, कैसी? जो बंदी बोली नहीं कभी, और वो बंदा भी हैरान छत पे खड़ा जो मेरे साथ, कहता ये क्या, वो नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उस बंदे का, शास्त्री का या दोस्त का? आप दोस्त का, पड़ोसी का। अच्छा, मतलब थोड़ा फंबल करके बट नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उसका। आजा आजा। उसका नाम बोल रही थी, जैसे कि दीपक नाम लगा लो, दीपक ऐसे ऐसे कर रही है अच्छा, प्रॉपर सही साउंड मतलब। और तब उसकी आंखें मतलब लड़की की, पर मेरे को उतना पता चलता है, चलो तब पता चल गया कि पोजेशन है भाई, कुछ ना कुछ पोजेशन है अंदर किसी तरह का, और लड़की में ही है। और एंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ऐसा हाल है। और ऐसा उस केसेस में होता है जब थोड़ा आप, उनके घर का तो पितर ही है, उसकी तो बहन ही है ना। और मतलब जब होता है कि कुछ सोल है, जैसे मदर की सोल है, वो शील्ड करना चाहती है ना जैसे अपनी फैमिली को, उस तरीके का अच्छा, ये तब होता है। और जब अगर अगर मतलब पूरा मजबूर हो गया अपनी बात समझानी ही है, तब बोल भी पड़ रहा है बंदा, वो गूंगा बहरा जो कभी बोला नहीं है वो बोल भी रहा है, देख लो। और तब मेरे को हुआ कि मैं कहा भाई चला जा। वो लड़का बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, कहना जिसका नाम लिया था। मैं और मेरा दोस्त आ गए, हम घर पे अंदर आ गए जी, वो वापस उस लड़की के आगे घर सर में आ आगे। गए। मैं कहा बोलेगी, अब बोलेगी ये नॉर्मली क्या आपका है, दोस्त नहीं डरा वैसे? नहीं जिसका डरता, सारा क्रैक है वो, अच्छा। क्रैक है वो। तो उसको क्या ना, इग्नोरेंट है, उसको जिसको समझ नहीं आती वो जिंदाबाद है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो वो तो ऐसा दिलेरी चला गया जी, सोनीपत का है वो भी। तो क्या हुआ ना, अंदर बैठ गया, कहना भाई मैं बाहर बैठा हूँ आंगन में, बस इतना तो कहा बोल, कहना तू अंदर चला जा, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा क्यों, कहना कुछ नहीं पता, इसका पहले स्वभाव और था और अब हो रहा है, कहना अब अंदर जाऊंगा ना, कहना कुछ करेगी। उसको ऐसा हो गया, लड़की थोड़ा मतलब लड़की का नेचर एकदम से सडन चेंज आया ना उसमें। बट उनमें से किसी को भी अब वो फील नहीं हो रहा जो आपको हो रहा था, पीछे खींचना या तब तक फील नहीं हो चेस्ट रहा वाला? था, हाँ तब तक फील नहीं हो रहा, मेरे को फील हो बस रहा आपको हो रहा था। हाँ। ठीक। तो मैं अंदर गया हूँ, वो लड़की मेरे को कह रही है डीडी 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 करने लगी। मैं कहा कहाँ है दीदी, कहाँ है, उस कमरे के अंदर। तब तो नहीं थी, 2 मिनट बाद कमरे के अंदर एग्जिस्टेंस फील होगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे में घुसा ना, मेरा दोस्त आंगन में बैठा, थोड़ा दूर है आंगन, वो डीडी जैसे आवाज़ें लगा रही हो, और उसके बाद सर मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई आ गया, और तब ऐसी फटी। और मतलब ऐसा होता ना कि मतलब मेरे माइंड में ना, मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज़ होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे, और आप उनके जोन में आ रहे हो, एक्सट्रीम गुस्सा है उनमें, रेज है, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा, मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली। सुबह मैंने जब किया सुबह, और मैं देखो नॉर्मली जिनमें पोजेशन होता है उनको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, बट उनको इस एक्सटेंट तक आते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। मेरे को ये आ रहा है इमीडिएटली मर, अभी मर, इंस्टेंटली मर जा, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरा। इतनी होपलेसनेस होगी मेरे को वहाँ पे। तो मैं अपने आप को संभाल के मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उससे लड़की से बात करी, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मेरे को बताने की कोशिश, बताओ। मैं वो सुन भी नहीं सकती, मसला ये है। यहाँ पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे अब आपको मालूम पड़ा कोई तो दीदी है, अब आपके अंदर जाना है, वो दीदी कर रही है, तो आपको शायद साइकोलॉजिकली लग रहा हो, कुछ हिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। नॉर्मली शिज़ोफ्रेनिया के यही तो होते हैं, वो देखते रहते हैं चीज़ों को, है ना। अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके बिठा दिया शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली तो सामने रेलवे स्टेशन भी पैदा कर लेता है। वो होता है सिचुएशंस, अगर जिनका वही सामने वाला बंदा भी फील कर सकता है, आपको भी तो हो सकता है कि हिट कर रहा हो। हाँ, मैं सबसे पहले स्केप्टिकली सोचता हूँ सर कि मैं इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें करके सबसे पहले मन मानने को करता ही नहीं, ऐसा लगता नहीं। पर जब आपको दबाव पड़ रहा हो ना सर, और भगवान ना करे वो किसी को फील हो, गंदा प्रेशर होता है, ऐसा लगता है अंदर से दांत मार रहा कोई। जब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, अंदर से दांत नहीं वो मार रहा कोई, चुभ रहा, कोई चीज़ चुभ रही है। तो और बाहर निकल जा रहे हो, 1 सेकंड में ठीक हो रहे हो। आप देख रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी प्रिजर्व करके रख रही है एंटिटी, कि भाई यहाँ मत आ, तू यहाँ से बाहर निकल ले, है ना, यहाँ से बाहर। और रीज़न देखो, आपको रीज़न बताऊंगा ना, इट विल ब्लू योर माइंड। आप कहोगे यार कमाल होगी। हाँ, तो क्या हुआ सर, मेरे को बातें ही नहीं समझ आई। मैं समझ गया उसकी बातें, तब किसी चीज़ का हल नहीं निकला, बाहर आ गया। बाहर आया, मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा यार
चीज़ ना, मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से हीलिंग के लिए। जप करने का मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइन मैं ये मानता हूँ, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आ रहा मेरा। साला मेरा बीज मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया वो मुंह पे नहीं आ रहा, वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा। याद ही नहीं आ रहा। साला 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं आ रहा मेरे को वहाँ, इतना दबाव। और ये हुआ है अभी मेरे एक और केस के साथ हुआ है। करनाल में एक लेडी है, उसके घर में उसका 6 महीने का बच्चा है, हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं। 6 महीने से वो बंदी अपने घर है, जब से पैदा हुआ बच्चा, और अजीब एंटिटी उसको तंग कर रही है। उसको परसों मैंने मंत्र दिया है, परसों, और रिकॉर्ड किया उसने मंत्र, और कहती 108 के रैप भी मार लिए। इमीडिएटली 10 मिनट बाद कहती मेरा बच्चा वियर्ड बिहेव करने लग गया और मेरे को मंत्र भूल गया सर। मैं कहा तूने रिकॉर्ड की थी कॉल? कहती रिकॉर्डिंग ही नहीं है उसमें। और चलो पहले इस पे वापस हाँ, आते हैं। मैं पहले बीच में वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को जब करते हुए 11 साल हो गए ये मंत्र बोलते हुए, यार बीज मंत्र है। तो मेरे को तब मैं बाहर निकला हूँ ना, 1 मिनट में याद आ गया मंत्र। तो हम बाहर निकले, हम अपने प्लेस पे आ गए। तो मैंने कहा यार कि अब ये लड़की के थ्रू पता चलेगी नहीं बात। लड़के को आज आइडिया पता चला कि ऐसे ऐसे करके घर की लड़की की एंटिटी, और वो बोल रहा कुछ नहीं, उसकी बहन थी, 7 साल पहले डेथ हुई थी उसकी। और राजस्थान जैसे उस गांव, पर्टिकुलर गांव जैसे एरिया में ना बात इतनी निकलती भी नहीं। साला कोई मर मुर जाए ना, इतना मसला नहीं, पुलिस आई, पैसे दे दिए, कुछ भी जो भी हुआ होगा। तो मैं दिमाग में आया कि इसके बाप को अप्रोच करते हैं यार, है ना। तो दोस्त को बोला, कहना मैं तो कपड़े ही यार 1 दिन के लेके आया हूँ। मैं कहा भाई कपड़े नहीं ले लेंगे यार, रुकते हैं यार, है ना कि लड़की की ना हालत ख़राब है, अगर मतलब दिक्कत है, उसको हेल्प की ज़रूरत। तो रुक गए। तो रात को सर, शाम की बात है, शाम 5:30 पौने 6 बजे ना, मैंने उस लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके दीपक, कि उसका फादर कब आएगा? कहता भाई 7:30 बजे। को नौकरी कहाँ करता है? बोला LIC में नौकरी करता है। मैं कहा कहाँ, कौन सी ब्रांच है? कहता फलानी ब्रांच है। निकाली गाड़ी, चले गए। हुलिया कैसा है? उसने फ़ोटो भेज दी मेरे को, चले गए जी। नाम पता चल गया। वहाँ गए, वहाँ बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड को पूछा, कहता निकल गया। निकल गए। तो मैंने कहा कि जाते कैसे है? कहते यहाँ से 2 चौक आगे तक पैदल जाता है, वहाँ से रिक्शा करेगा वो। तो मैं कितना टाइम होगा, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए। फ़ोटो हाथ में लेकर ढूंढ रहे सर उनको हम, राजस्थान में। पार करे 2 चौक, चले गए। मेरे दोस्त के पास फ़ोन था हाथ में उसके, मैं गाड़ी चला रहा था। बहुत आगे जाके उसने बोला एक बार वापस मोड़ गाड़ी। वापस मोड़ी गाड़ी, वो बंदा चौक पे खड़ा रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था। फॉलो कर लिया हमने, उसके बाद रिक्शा पे चढ़ा, फॉलो कर लिया। मैंने रास्ते में उसको पता चल गया वो बंदे को कि पीछे साले आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वापस मुड़ के आए थे ना हम। एक बार तो उसने जाते हुए देखा, फिर उसने वापस मुड़ते हुए देखा, फिर उसने फॉलो करते हुए देखा। दिमागी बंदा था। रास्ते में रिक्शा रुकवा के नीचे उतर गया, साला गाड़ी के आगे खड़ा, आगे कहता ऐसे शीशे को ऐसे ऐसे करके। वो पहले ही जो इतना शक्की है भाई, उसका क्या करेंगे हम। हाँ। तो बोला ऐसे ऐसे करके, कहना भाई पीछे आ रहे हो? मैं कहा नहीं अंकल जी कोई बात। मेरा दोस्त बोला, कहना बता देना। वो थोड़ा क्रैक है, कहना मार इसके साड़े का, कहना क्या दिक्कत है, कहना अभी बताएगा। मैं कहा नहीं भाई तुम चुप। वो उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना शीशा गाड़ी का अप कर लिया, वो बाहर खड़ा रहा बंदा। तो क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बोला, कहना इसको ना, उसके हमें बताया था उस लड़के ने, कहना दारू पीता बापू इसका, ठीक। अच्छा। तो मैंने शीशा, मैं कहा अंकल आ जाओ पैक लगाएं। कहता तेरे क्यों लगाऊंगा पैक? कहना मैं कहा आ जाओ पैक लगवाऊंगा। तो पौआ ले दे, बात सुनाएगा, दारू पी के सेट हो गए, बात सुना देगा, हमें आइडिया हो जाएगा। हम पता नहीं क्या फिल्मी काम करने लगे हुए देखो। तो भाई बिठा भी लिया उसको, फिर हमने बात। अच्छा, बैठ गया? हो बैठ गया, वह छोड़ देंगे घर तेरे को, बोला चलो जी हो गया। अब मैं तो पीता नहीं, चले गए। वो ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जाके। पौआ बोला, उसने हदिया ले आया दोस्त मेरा, वो खुश बंदा। इतने में पैग मारे ना 2-3 उसने, 4। कहता घर छोड़ाओ मेरे को अब। और इतना खुफिया बन रहा वो उसे मुंह से बात ही नहीं फूट रही, दारू पिए जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ना दोस्त ने बात छेड़ दी। कहना भाई आप अंकल जी, कहना आपको पत्नी नहीं डांटती आपकी? कहना शराब इतनी पीते हो? कहना है ही नहीं पत्नी। कहना कहाँ गई? कहना छोड़ के चली गई, बचपन से ही छोड़ के चली गई। कहना बच्चे? कहना भाई छोरी है मेरी, लड़की है। अच्छा। कहना क्या? कहना वो पागल थोड़ी सीधी है। कहना बोला अच्छा। कहना मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुदरती उसी के मोहल्ले में एंटर, मेरे को वो कहता तेरे को कैसे पता मेरा घर कहाँ है? वो बंदा बोल रहा है मेरे को। मैं सर उसके मैंने तो पूछा ही नहीं उससे। कल आप बोल ही नहीं रहे कि यहाँ मोड़ वहाँ मोड़। मैं तो अपने हिसाब से जा रहा हूँ, मेरे को ये अभी जब बोलोगे मोड़ दूंगा भाई, है ना। तो कहता नहीं कोई मसला है, मेरे को बोला। तो फिर एकदम से मेरे को ये हुआ कि भाई अपना दिमाग चलाता है बंदा, जेम्स बॉन्ड बनता है। मेरे को ये लगा कि भाई इसकी बेटी होगी और कांड किया होगा इसने, या वो लड़की। मगर अंकल बता दे सीधी सीधी क्या मसला है। डायरेक्ट बोल दिया हाँ आपने। हाँ बिल्कुल।
क्योंकि उसके भी दारू पी हुई थी, वो थोड़ा वल्नरेबल हो रहा था, बात करने को हो रहा था, बट हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था शुरू कहाँ से करें। तो मैंने बोला, मैं कहा बता दे ऐसे ऐसे करके। तो वो बोला मेरे घर उतारो, मेरे को घर उतारो। और जैसे ही उतरा ना, घर अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद, बंदे ने दरवाज़ा नहीं बंद, बताया। दरवाज़ा बंद कर लिया। हम गली में खड़े, हमने रोला कर दिया क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा शक्की था ना। तो मैंने कहा ये दिक्कत है। मैं कहा अंकल बार दरवाज़ा खोल दे, नहीं मैं कहा क्लेश करूँगा, तूने मारी है लड़की। वो कहता हो हवालिया 7 साल हो गए। गली का एक बंदा बोल रहा है, कहता क्या होगा, पागल हो, शरीफ आदमी है यार, क्यों तंग कर रहे हो, है ना। अंकल बोल रहा है, कहता बकवास मत करो, गली में खड़ा हो गए। अब जिसने सच में कोई बंदा इन्वॉल्व हो ना, वो डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा। उसको पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से बंदे आ गए यार जो ये बोल रहे हैं सीधा। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया और तब अंदर घुसे हैं करके। और जब अंदर घुसे, मेरे दोस्त का चांटा बजा, खींच के अंदर घुसते ही। अंकल ने मारा है? ना जी, अंकल ने नहीं मारा सर। पहले मेरे ना साथ जो हुई थी वो दोस्त के साथ हुई है मेरे। और वो दोस्त स्केप्टिक, उसको कुछ नहीं, भूतों बातों वाला कोई फील नहीं है, कुछ नहीं। उसके कहना भाई निकल, मैं कहना उस ऐसे कान पकड़ा एकदम से, कहना भाई दिक्कत है यार, चल बाहर चल। कहना मैं कहा क्या हो गया, कहना भाई मेरे दड़ाक मार दी किसी ने। मैं कहा पागल हो गया तू यार, चल अंदर। ऐसे ही बोला वो मेरे को। अंदर चले गए तो अंकल जाके वो दीवान पे बैठ गया, जो आंगन में। हम जाके साथ बैठ गए। मैं कहा अंकल बता, कोई मसला है, कोई दिक्कत है, बता यार, हाल क्या किया हुआ है तूने लड़की का। कहना मैं क्या हाल किया हुआ, कहना ये खुद पागल है, कहना मैं सुबह रोटी रख के जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, खा के जा। तो मैं कहना बेटी मेरी की डेथ हुई थी। बोला फिर, कहना मैंने नहीं मारा। कहना चक्कर सेम कम्युनिटी के में था, उसका अफेयर था लड़की का। अच्छा। और सेम कम्युनिटी में होने के कारण फादर ने ना वैसे नहीं इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था उसको अपनी बच्ची पे कि मारे पीटे या छुड़वा ले। बस उसको थोड़ा स्कोल्ड करता रहता था बार बार कि बात तो नहीं करता, उसको चेकआउट करता था, फ़ोन देख लिया ये लड़की ना तंग हो गई थी उसके बिहेवियर से। और वो छोटी बहन को, और थोड़ी बहुत उसमें कहते तब ठीक थी ये लड़की मेरी छोटी वाली। तो एक छोटी बहन को बोल के ना कि मेरा नहीं मन नहीं लगता, मैं मरूंगी, फलाना ये वो। तो कहती छोटी बहन ने अपने फादर को अपने तरीके से समझा ही दिया। तो उस दिन उसने पीटा उस लड़की को, बहुत मारा, फ़ोन खोस लिया। उसके बाद सर वो लड़की ने शाम को सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब ये बात उसके बाप के मुंह से बाहर निकली है, देखो सिर्फ, है ना। गांव में पता नहीं है किसी को, नेबर को भी क्लू नहीं है। सुसाइड उस लड़की ने कर लिया। और उसके बाद अब देखो सल्फास खाया उसने या गोली, जो भी नशे, वो जो होती है जहर वाली गोली खाई। हुआ क्या, उसके बाप ने, या पता नहीं, कह रहा मेरे को नहीं लगता था इसने खाई होगी। अब उसका बाप कल्प्रिट कहाँ था, उसने बचाया नहीं उसको, वो तड़पती रही, लेके नहीं गया कहीं, लेके नहीं गया, गालियाँ देता रहा उसको और रोने लग गया। बात करता करता वो रोने लग गया, कहता मेरे को ये थोड़ा था, मेरे को ये बोली कि मैंने जहर खा लिया, मेरे को लगा मजाक कर रही है। या ये भी हो सकता है फॉर द टाइम दैट लगा कि भाई जिंदा रहेगी, शादी करेगी, मेरी बदनामी कराएगी। वो बंदा मतलब फॉर द टाइमिंग वो ये ऐसा हो गया कि मरने दे, होता ना एक बार ऐसा हो जाता, मरने दे। इतनी बात हुई, हमें पता चल, लड़की की स्टोरी पता चल, अंदर बैठी थी वो लड़की, हंसने लगी ऊंची ऊंची, वो जो लड़की थी दूसरी छोटी कहता हाँ बिल्कुल। फिर बोला अंकल, कहता इसलिए बांधता हूँ भाई इसको, कहता अब उसकी भी मजबूरी है, मोहल्ले वालों को ये नहीं पता वो उसको मारती है बाप को। हाँ, और अच्छा। ठीक पीटती है अपने बाप को भाई। अच्छा। उसके बाप ने मेरे को निशान दिखाए नाखूनों के और ताज़े। अच्छा। या तो हो ना कि बंदा कुछ भी कोई स्कार दिखा दे कि भाई इसने मारा था, कहता ये तो, कहता ये हाल है। बंदे ने कफ ऊपर करा, खोदा पड़ा था बंदा, जगह जगह से खोदा पड़ा था, ठीक है। और हमें ये होगा कि यार अब किसका कसूर है, क्या हेल्प की ज़रूरत किसको है। मैंने कहा इसका ना, इसको ले जाओ कहीं, कम से कम मेहंदीपुर तो ले जाओ। कहता ले जाके दिखा दो, उसका बाप बोला। कहता इस घर से बाहर ले जाके दिखा दो इसको। अच्छा। हाँ, कहता मैं आपके, कहता सारी उम्र ना, कहता जूती में पानी पी लूँगा, इसको इस घर से बाहर निकाल के दिखा दो लड़की को। बंदा ऐसे बोल रहा, देख लो। बताओ। कहता गुलामी कर जाऊंगा तेरी सारी उम्र, इसको घर से बाहर निकाल दे, जा मान जा। मैं कहा कोई नहीं जाएगी ये बाहर। कहता भाई जोर लगा ले, कहता मेरे को बोला। तो मैं अपने दोस्त के मुंह को देख रहा हूँ, मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। चलो सर हम वहाँ से निकले, मैं कहा चलो अंकल ध्यान रखो इसका। तो उस लड़की ने कुछ नहीं किया उसके बाद, बस हंसी है। मैं बताता हूँ ना, जब हम कॉरिडोर के अंदर आए, मतलब निकलते निकलते बाहर आए ना, अंदर से बिल्कुल सही ज़बान में आवाज़ मारी यार मेरे नाम की, मेरा नाम लेके आवाज़ नॉर्मली? अरे बिल्कुल नॉर्मली सर, मेरा नाम लेके आवाज़ मारी है भाई अंदर से। उसका बाप बोला जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं कहता। ठीक है, हम बाहर आ गए। मैं सिर खुजला रहा हूँ, मैं कहा यार ये सीन क्या बन रहा है साला हमारे साथ। चलो हम आगे
रूम पे। तो रात को ध्यान लगाया मैंने और उसके बाद मैंने नींद आ गई, थोड़ा सो गया। जैसे ही सोया मैं, चालू हुआ सपना, इंसिडेंट चालू प्रॉपर, मतलब सही। और उसका बाप और वो बंदी दोनों प्रॉपर, बहन और जो मर चुकी है, जो मर चुकी है और उसका फादर, बहस हो रही है उनमें, गंदी वाली बहस हो रही है। और उसके बाप ने बाल पकड़े हुए, लड़की के बाल पकड़े हुए हैं और उसको लेके बाहर आया आंगन में। मैंने वो जगह तो देखो मैंने देख ली थी। तो आंगन में लेके आया और ना मुक्के मार मार के, ऐसे पीठ पे मुक्के मार मार के उसको उल्टियाँ करवा रहा है। उसने पहले भी अटेम्प्ट किया था। ये देखो, अब अंदर के घर की स्टोरी है। मैं देखो, ये आपको सपने में आ रही है? सपने में आ रही है ये चीज़। अरे वो मैनिफेस्टेशन, अरे वो लड़की सर, जो मैंने देखो एंटिटी जो करवाना चाहती है ना, वो जैसे होता है वो आसपास हमारे पास, अगर कोई एकदम से अजीब शक्ल भी आती है ना, तो वो आसपास ही होती हैं चीज़ें। वो मैनिपुलेशन होता है एक तरह का। तो उसने दिखाया कि मेरे बाप ने भी मेरे पे तशद्दुद किया है, ठीक, मेरे को मारा। अगर मेरी बहन मैं अपने बाप को मार रही हूँ तो, समझ रहे हो। पर उसके बाद ना क्या हुआ, एकदम से चीख चिंगाड़ा मचने लग गया। और घर के अंदर मेरे को सपना आया, फ्लैशेस हुए, घर के अंदर दरी टाट बिछ के, जो नीचे की दरी होती है, और चल रहा है वो संस्कार, क्या होता सारा क्रियाक्रम के बाद हाँ, सब रो रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और बाप आगे बैठा हुआ है। और अब मैंने उस लड़की को देखा नहीं ना, उसकी कहीं फ़ोटो थी सर। देखो, अब मैं या तो कहूँ, मैं स्केप्टिकल होकर मैं ये बोलूँ कि भाई देखो, जो चीज़ हमने, सपना भी उसी का आता है जो चीज़ हमने देखी होती है। तो सपना कई बार भी हो जाता है ना। और मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी यार। तो भाई वो बाप जहाँ बैठा उसके आगे उसकी लड़की की फ़ोटो लगी हुई है। मेरे सपने में फ़ोटो आ गई लड़की की यार, प्रॉपर फ़ोटो आई। ये सबसे ज़्यादा मेरे को डरा रही है चीज़, ये सबसे ज़्यादा। उसकी फ़ोटो देख ली मैंने सपने में, बंदी की। और घर के अंदर फ़ोटो तक नहीं, पहले देखी थी आपने? नहीं देखी। यही तो कह रहा हूँ ना, आप ये देखो यार, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं देखी हुई सपने में। और मैंने अगले दिन जाके ना अंकल को फ़ोन करा सुबह, तो मैं अंकल पहले फ़ोटो दिखाया यार लड़की की। जब मैंने फ़ोटो देखी, मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई यार। मैं कहा यार यही बंदी यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरवेंशन कैसा हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा। और वो एंटिटी, आपको पता है इस टाइम क्या हो रहा है वैसे, अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड, वो पास घूम रही है मेरे उस टाइम, सारा टाइम पास घूम रही है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ना उसका बाप बोला, कहता मैं खुद कहता जब इसने मेरे को मारा था एक बार, तो कहना मेरे गिलास मारा था इसने कांच का सिर में। कहना मैं खुद, होता ना कि पुलिस स्टेशन जाके साला खुद जाके सरेंडर कर दूँ, मैंने मारी थी लड़की, मेरी जेल करवा दो, ऐसा हाल हो गया था। कहता पर भाई ये जाने नहीं देती। उसके बाप के साथ तो प्रॉपर बात ही करती है ना वो लड़की में आके उसकी। कहती मेरी छोटी बहन रुल जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने बाप को बचा रही है वो। और इसी चक्कर में हमें वो घर में नहीं घुसने दे रही थी, मान रहे हो, कि इसके मेरे बाप को जेल ना करवा दे कहीं, और मेरी बहन ना रुल जाए। उसको बहन के साथ अपने बहुत मोह है, पर ये नहीं पता उसकी लाइफ ख़राब कर रही है। देख रहे हो, इन्वेजन्स उसकी बहन के साथ हो रहे हैं, पागल वो हो रही है दिनों दिन। सपना आपको वहीं तक दिखा था कि सपना तो वही दिखा था, मतलब उसने एग्जिस्टेंस दिखाया था ना अपना। उसके बाप ने अगले दिन बोला, कहना भाई ये, कहना ना तो ये यहाँ से बाहर जाने देगी इसको इलाज कराने के लिए, ना मेरे को जेल जाने देगी। कहना और जिसको, कहना आपको जिसको बोलना हो ना, उस दिन आप गली में खड़े होकर बोल रहे थे जेल ले जाऊंगा, कहना मेरे को पूरा यकीन है, कहना आप थाने जाके ना आपकी जुबान ही थतला जाएगी, गूंगे हो जाओगे, कहना साला। कहना ये जेल होने ही नहीं देगी मेरे को। कहना मैंने खुद कोशिश की है 20 बार, कहना साला जाके सरेंडर कर दूँ ना, अपने ऊपर ले लूँ मर्डर कि मैंने मारी है जी, पर कहना ये रुल जाएगी पीछे से। मतलब एक एंटिटी है, और वो ये अपनी, एक तो अपने बाप के साथ प्यार है उसको, और क्या, ऑब्वियसली यही है कि मेरे बाप को जेल ना हो और एक मेरी बहन ना रुले, क्योंकि माँ तो है नहीं, माँ का नामो निशान नहीं है। पर अपने बाप को मार भी रही है, बदला भी और ले उसके रही है। बाप ने जब पूरी बात बता दी, और सुनो, जब उसके बाप ने सारी बात बता दी, सारा कुछ हो गया, रो पड़ा, और मैं बैठा हूँ, मेरा मंत्र भी सारा कुछ याद है, सब कुछ ठीक है, उस घर में माहौल भी सूदिंग है, ठीक है। वो लड़की बाहर आई, मेरे बाप ने बात, मैं खोल इसको यार, आवाज़ें लगा रही है। लड़की बाहर आके ना पैरों में बैठ गई मेरे, ठीक है। मैं कहा बहन पैरों में मत बैठ, मैं भी नीचे बैठ गया ज़मीन पे उसके साथ। और फिर मेरे को देख के ना ऐसे, मतलब खुश हंसने लगी मेरे को देख के, मतलब और कुछ उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, और मैं उसको डिकोड करने में लगा हुआ था कि क्या, मतलब कहना क्या चाह रही है ये बंदी। मैंने उसको बाप को बोला, मैं कहा क्या, कहता भाई ये ऐसी ही है, कहता ये हमें अपने आप में ही रहने दो, कहता मतलब ये था, हमने कोशिश करके देखी कि कैसे उसको हील कर लें, नहीं कुछ नहीं हो सका। मतलब वो लड़की खैर समहाउ वो खुद भी चाहती है, वो लड़की जो छोटी लड़की है ना, वो दीदी आसपास रहे, वो दीदी यार खुश हो गए। पहले देखो
दीदी दीदी तो वो बिना उसके ही कर रही थी पोजेशन के, दीदी 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 पास है। और जेन्युइनली मेरे को इतनी गंदी एग्जिस्टेंस फील हो रही थी ना उस एंटिटी की, मेरे को आज तक ऐसा तब भी फील जब आप नीचे बैठे थे तब भी हो रही थी? नहीं तब तो ठीक था माहौल, तब बिल्कुल ओके था। हाँ, अरे तब तो ये हो गया था कि रजामंदी टाइप नहीं हो जाता, सारा कि खानदान चल अब इकट्ठा ही तेरे हो को गया स्टोरी पता चल गई, कि अब उसको अब ऐसे ही चलेगा। उनको मेरे से खतरा नहीं, स्टोरी पता चल गई तो मैं अब ना तो पुलिस को बता रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। लाइक ये था कि भाई ये अपना ही है बंदा, कि अब इस ये ना हमें निकालने की कोशिश कर रहा है, हाँ ना हमें कुछ। हमारा परिवार नहीं तोड़ेगा। वो एंटिटी 2 बंदों को लेकर अभी उसी घर में रह रही है, ये मानो आप। उसका डैड ने क्या बोला फिर लास्ट में? कुछ नहीं, हम उसके साथ बड़े हैप्पी नोट पे बैठ के, मैं कहा, अंकल जब जरूरत होगा ना, नहीं मेरी सरकार तनख्वाह अच्छी है यार, बाद में पेंशन आएगी, मुझे मसला ही नहीं है कोई। कहता बस ये होता मेरे को मारती पीटती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अंकल को, मैं कहा अंकल आप पाठ का ना नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सकते इस घर में। कहता अच्छा, सच में ईगल था घर। और जो आप कह रहे थे कि इसको एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाके दिखाओ, तो वो मतलब घर के बाहर नहीं निकलती? नहीं निकलती, वो नहीं निकलती। एक्सट्रीम पावर्स देखो, वो अपने बाप ने 2-3 बार उसकी कोशिश करी है, डॉक्टर के पास नहीं जाती सर वो। उसके पैर पे ना लड़की के चोट लगी थी, फोड़ा हुआ था या चोट लगी थी, उसने कह रहा इसने खारिज कर दी, और वो फोड़ा उस पर पस बन गई, मतलब गंदे लेवल की यूजिंग हो रही है। उसके बाद भाई साहब कह रहा 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में। कहना जब मैंने हार के भी ना घड़ीस के इसको लेके जाऊँ हॉस्पिटल तब ठीक हो गया यार। कहना वैसे तो मतलब ज़िद्दी है, और लड़की ज़िद्दी बहुत थी, वो एक्सट्रीम ज़िद्दी थी वो। और आप उसके सर पे हाथ रख के बीज मंत्र गा रहे हो, बीज मंत्र ही याद नहीं आ रहा भाई, तो ऐसा सीन मेरे साथ है यार। नहीं तो मेरे को ये होता कि रिलैक्स, किसी को रिलैक्स करना है ना, आप मंत्र फूक दो उसमें यार। ये अभी जब आप लास्ट बैठे हो उसके साथ जब आपने रखा हाथ, मंत्र ही नहीं याद आ रहा ना, उसकी मतलब उसके जोन में आपको भगवान का नाम ही नहीं याद आ रहा यार। बट वो अपनी फैमिली के लिए ठीक है। अंकल कह रहा मेरी आई चलाई है बस, अकेला हूँ, तनख्वाह इसे खाती पीती नहीं, कुछ पैसों का मतलब नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, तनख्वाह मेरी इतनी है, कहना कुछ भी नहीं, फिर ये भी नहीं कुछ मना रहे हैं ना कुछ जा रहा है, कुछ नहीं, ये घर है, कहता बाकी सब लुट गया, रिश्तेदार सारे छोड़ गए, ये हाल था।